जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है वैसे ही सुनाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ गुरुपा। आप कितने दयालु हैं गुरुपा। आप अपनी बेटियों के, अपनी संगतों के संकट जो हैं वो सत्संग और सुनने और सुनाने के माध्यम से ही कटवा देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाल फिलहाल में 2 दिन पहले एक आंटी का सत्संग सुना था संगत जी। उसमें आंटी बता रहे थे कि आपने कितने बड़े संकट से निकाला है। बता रही थी कि उनको बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनने को मिलते थे। गुरु पास सुनवाते थे और संगत जी उनको गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बहुत सीवियर थी। उनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी जिससे वो बहुत परेशान रहती थी और गायनी की प्रॉब्लम थी जो कि ठीक नहीं हो पा रही थी और वो बहुत लंबे समय से थे। तो गुरुपा आपने मैसेजेस दिए उनको कि तेरी एक बड़ी प्रॉब्लम मैं छोटे इन्फेक्शन के रूप में कटवा रहा हूँ कुड़िए। तो गुरुपा मैं अपना सत्संग इसीलिए ही शेयर कर रही हूँ कि मुझे भी आपके द्वारा यही सारे मैसेजेस बहुत पिछले समय से मिलते रहे हैं कि कुड़िए तेरी एक बड़ी प्रॉब्लम छोटे इन्फेक्शन के रूप में कटवा रहा हूँ। और गुरुपा आपने मुझे भी बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनवाए हैं। आपकी लीला आप ही जाने गुरुपा कि आप कौन से कष्ट हमारे हरते हैं। गुरुपा आपने जब मुझे ये मैसेज दिया कि तेरे बहुत बड़े बीमारी जो है एक छोटे इन्फेक्शन के रूप में मैं काट रहा हूँ, तो सेम प्रॉब्लम मेरी भी थी। मुझे भी शंकर जी गायनी की एक प्रॉब्लम है जिससे मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत सारे रैशेज़ बहुत बार-बार ऐसे आ जाते हैं और मुझे भी कभी-कभी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए मैंने एक आध बार संगत जी गायनिक से भी संपर्क किया था, तो उन्होंने मुझे एक टेस्ट संगत जी करवाने के लिए बोला था। पर संगत जी वो मैंने टेस्ट नहीं करवाया। उस समय मैंने माता रानी और अपने शिव पिता से अरदास करी थी कि मुझे ये टेस्ट नहीं करवाना है। आप मुझे बस मेरी अरदास से मतलब क्योर कर दीजिए। उस समय संगत जी ये प्रॉब्लम सबसाइड हो गई थी, खत्म हो गई थी। गुरुपा अभी बीच-बीच में कुछ रशेज़ तो परमानेंट हैं जो बीच-बीच में बड़े हो जाते हैं गुरुपा। आप ही जानते हैं गुरुपा, आप तो बड़े से बड़े वैद्य हैं, आपको वैद्यनाथ भी कहा जाता है गुरुजी। आप मुझे ये सत्संग सुनवा के मेरे प्रॉब्लम्स को क्योर कर दीजिएगा गुरुपा। मैं नहीं जानती कि मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या प्रॉब्लम है, बट मेरे गुरु पिता ने कहा है कि तेरी एक बड़ी प्रॉब्लम छोटे से इन्फेक्शन के रूप में कटवा रहा हूँ। तो गुरुपा आप इसे इसी तरीके से कटवा दीजिएगा क्योंकि आप जानते हैं गुरुपा कि ये सब समस्याएँ गायनिक को बताना और फिर उससे रिलेटेड टेस्ट करवाना ना गुरुपा, ये सब बहुत ही एक संगत जी डिफ़िकल्ट और एक प्रॉब्लमैटिक टास्क होते हैं गुरुपा। और इस एज में मैं कहाँ जाऊँगी गुरुपा। आप मुझे सत्संगों के माध्यम से ये सारे प्रॉब्लम्स कटवा दीजिएगा। गुरुपा आपने मुझे सत्संग सुनवाए हैं जिसमें एक आंटी कह रही थी कि सत्संगों में मैसेजेस दिए हैं आपने कि उन लोगों ने तेरे
अंडरगारमेंट्स वगैरह पे क्रियाएँ करके शमशान में उनको दबा रखा है। जैसे-जैसे वो सड़ते जाएँगे, तेरे अंग सड़ते जाएँगे। गुरुपा आप ही जाने, मुझे तो गुरुपा आपने मुझे मैसेज दे दिया, पर इस प्रॉब्लम को आप यहीं पे ही भस्म कर दीजिए, उनकी क्रियाओं को आप यहीं भस्म कर दीजिए। अभी शादी के प्रसंग में भी मुझे वो औरतें मिली थी, उससे संगत जी पहले भी मैं एक बार बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ी हूँ, 7-8 साल पहले, जिससे मेरी स्किन पे इतने रैशेज़ हो गए थे गुरुपा, और वो भी काली क्रियाओं का ही असर था। इतने रैशेज़ हो गए थे संगत जी कि मेरे मतलब 1 सेंटीमीटर भी नहीं था कि जिसमें रैश ना हो, और वो रैशेज़ डार्क कलर के हो गए थे। तो इतना संगत जी मतलब ट्रॉमेटिक था मेरे लिए वो एक्सपीरियंस, और मुझे ऐसा लगता था ना संगत जी कि मैं वापस अपने रंग रूप में ना आ ही नहीं पाऊँगी। लेकिन मेरे गुरुपा आपकी महिमा अपरंपार है, आपका आशीर्वाद और माता रानी के आशीर्वाद से मैं वही स्किन फिर से पा चुकी हूँ गुरुपा। आपने मुझे सत्संग्स में मैसेजेस भी दिए हैं कि तुझे ब्यूटी स्पेल्स भी करवाए गए हैं, एंड गुरुपा आपने मुझे गुरुपा आपने मुझे सत्संगों के थ्रू ब्लेसिंग्स भी दी हैं गुरुपा। आप मेरे चेहरे के, मेरे रंग रूप में, और मेरे चेहरे और स्किन और बालों में जो प्रॉब्लम्स थी, जो बाल झड़ गए थे, जो मेरा वेट लॉस हो गया था, वो सब प्रॉब्लम्स मेरी अब धीरे-धीरे ख़त्म आप कर रहे हैं। और आपने मुझे दोबारा से रंग रूप की दात बख्शी है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, इससे पहले मुझे अपने हाथों में भी बहुत ऐसे मतलब ऐसे मस्से टाइप हो गए थे, जो कि संगीत जी बहुत फैलते जा रहे थे, 2 से 4, 4 से 6 मस्से हो गए थे। गुरुपिता आप साक्षी हैं, मैं एक स्किन डॉक्टर के पास गई थी, और मैंने कहा था कि ये पार्ट मतलब ये काट कर रिमूव करने पड़े, कितना पेनफुल प्रोसीजर था गुरुपा। लेकिन मैंने आपका नाम लेते-लेते, आपका नाम शिव बाबा करते-करते वो सब मुझसे निकल गए थे। बहुत पेन हुआ था गुरुपा, पर आपकी ब्लेसिंग्स थी, वो सारे मस्से जो थे वो कट गए थे। और जब दूसरे हाथ के काटने की बारी आई, तो आपकी ब्लेसिंग से वो स्वतः गायब हो गए, खुद ही गायब हो गए गुरुपिता। लेकिन वो लोग तो रोके नहीं रुकते हैं, उन्होंने फिर ये प्रॉब्लम्स देनी शुरू कर दी। मेरे हाथ में आप जानते हैं गुरुपा कि हथेली की साइड पर फिर से 4-5 मस्से हो गए हैं, 3 या 4 मस्से फिर से हो गए हैं गुरुपा। आप उन्हें भी ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा, ये सब क्रियाएँ ये लोग करते हैं, इस बार शादी के प्रसंग में इनसे मिले, तो ये मेरा चेहरा और देख रहे थे, क्योंकि संगत जी गुरुपिता शादी के प्रसंग में तो हमें अच्छे से साड़ी और ये सब कुछ पहन के और थोड़ा-सा तैयार होके रहना पड़ता है। तो गुरुपा, क्या ये सबका ही अधिकार है? मेरा अधिकार नहीं है गुरुपा अच्छा लगने का, तैयार होने का? गुरुपा, मुझे इस तरीके से क्यों घूरा जाता है? मुझे इस तरीके से क्यों ही देखा जाता है गुरुपा? सबके पास आपके हर बेटे के पास रंग, रूप, सौंदर्य होता है, तो मेरा क्या अधिकार नहीं है गुरुजी? इन लोगों से मुझे आप सदा-सदा के लिए दूर कर दीजिए। इन लोगों को मेरी गृहस्थी से और मेरे से सदा-सदा के लिए दूर कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी बड़ी बीमारी को भी आप इन्फेक्शन के रूप में कटवा दीजिएगा। शायद तभी तो आपने मुझे ये मैसेजेस बार-बार दिए हैं, और ये सत्संग भी आपने मुझे ये सुनवाया है। जिस प्रकार उन आंटी की आपने बड़ी बीमारी को एक इन्फेक्शन के छोटे इन्फेक्शन के रूप में, जो बाद में डायग्नोज़ हुआ था यूरिन का इन्फेक्शन, जिसकी वो दवाई ले रही थी, और वो क्योर भी हो गया था। और
उसी प्रकार से जैसे आपने उनका कल्याण किया उसी प्रकार से मेरा भी कीजिएगा। सदा अंग संग सहाय रहिएगा। अपना आशीर्वाद सदा सदा मुझ पर और मेरी गृहस्थी पर बनाए रखिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बड़े-बड़े डॉक्टर हैं गुरुपा, आप ही मेरा जो है डायग्नोज़ आप ही क्योर कीजिएगा और इन सब जो ये बीमारियाँ हैं मेरी जो भेजी गई हैं, आप इन्हें वहीं भस्म कर दीजिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी गुरुपा दिल्ली से, जय गुरुजी। संगत जी ये वाला अब आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आपके आदेश अनुसार मुझे 11 शुक्राना सत्संग जो हैं संगतों को शेयर करने हैं। तो आपके श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है गुरुपा, समर्पित है गुरुपा, स्वीकार कीजिएगा। कुछ भूल चूक हो गई हो कहने में तो माफ़ी दीजिएगा। जो भी कुछ बुलवाएँ गुरुपा वो आप ही बुलवाएँ गुरुजी। आपने गुरुपा आपने मेरे बेटे को डेंगू जैसी भयानक बीमारी से गुरुपा बहुत ही अच्छे प्रकार से निकाल दिया है। उसको प्लेटलेट्स तक भी नहीं चढ़ने दिए हैं। उसके कुछ महीनों के बाद ना गुरुपा उसके पैर में खेलते समय एक इंजरी हो गई थी। तो इंजरी हो गई थी संगत जी, तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। बेटे ने तो पहले गौर नहीं किया लेकिन काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी और उसको ऑर्थोपेडिशियन के पास लेकर गए। उन्होंने एक्स-रे किया और जो इंजरी है करके अब फ्रैक्चर नहीं है बोला। तो मैंने संगत जी गुरुजी का शुक्राना किया और जैसे उन्होंने संगत जी जैसे बेल्ट लगाने के लिए कहा और 6 हफ्ते के लिए बेल्ट लगाने के लिए कहा और मेडिसिन्स खाने के लिए और मेडिसिन्स लगाने के लिए भी दिए। तो मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाने से संगत जी उस जगह पर राहत मिलती है। तो मैंने गुरुजी का चंदन तिलक संगत जी बेटे का कॉलेज भी था और अगर वो बेड रेस्ट पे होता तो मतलब एंकल इंजरी की वजह से तो उसकी टाइमिंग शॉर्ट हो जाती, तो हो सकता है उसका जो है मतलब जो करने की वजह से वो मतलब एग्ज़ाम में ना बैठ पाता। तो संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा आपने ही इसको एडमिशन करवाया है, आपने एकेडमिक्स की दात बख्शी है, तो आप ही इसका कोर्स पूरा करवाइए। आपके इसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी तो आप ही देखिए। मैंने गुरुजी का चंदन तिलक बेटे के पैरों पे लगाया एंड रोज़ लगाते थे संगत जी और उसके बाद वो एंकल की बेल्ट जो है वो बांधते थे। तो संगत जी गुरुजी ने देखिए संगत जी गुरुजी की कितनी मेहर थी कि उस चंदन प्रसाद लगाने से संगत जी उसको लगाने से जो है बेटे की स्वेलिंग भी बहुत रिड्यूस हुई और उसके एंकल में पेन भी काफ़ी हद तक कम हो गया और एंकल बेल्ट पहन के जब वो शूज़ पहनता था और वो नॉर्मल वे में चल पाता था। और वरना संगत जी जब फर्स्ट उसको एंकल बेल्ट पहन के उसके शूज़ में ना पैर भी नहीं घुस रहे थे। तो 1 आध दिन का रेस्ट लेने के बाद जब से मैंने चंदन प्रसाद लगाना शुरू किया ना संगत जी, मुझे मैसिव स्वेलिंग थी एंड वो भी कम हो गई एंड उसका पैर में भी मतलब बेल्ट भी अच्छे प्रकार से बांधे रखा और शू में भी पैर घुसने लगा और वो कॉलेज जाता ही रहा। संगत जी गुरुपा ने उसकी अटेंडेंस शॉर्ट होने ही नहीं दी
एंड पेन किलर्स उसने एक सिंगल पेन किलर जिस दिन डॉक्टर के पास किया था एंड एक्सरे करवा कर के आया था, उसी दिन खाई है। एंड जब से चंदन प्रसाद लगाना शुरू हुए, कोई पेन किलर खाने की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड धीरे-धीरे वो बेल्ट के साथ कुछ पता ही नहीं चला, मानो कि उसका खेलना डिस्ट्रैक्ट हुआ, अदरवाइज़ वो अपना चलना-फिरना नॉर्मल प्रकार से कर रहा था। तो जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन्य है आपका चंदन तिलक प्रसाद गुरुजी, जो इतने बड़े कष्ट को आपने पहाड़ के बराबर कष्ट को राई के रूप में निकाल दिया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके बाद लास्ट समर में, लास्ट 2024 के समर में बेटा अगेन खेलते हुए संगत जी, क्योंकि वो फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, तो गुरुपा फुटबॉल खेलते समय वो नीचे गिर गया और नीचे गिर के उसकी कलाई फ्रैक्चर हो गई, तो मतलब हाथ के बोन उसके फ्रैक्चर हो गई। एंड वहाँ से कोच ने संगत जी मतलब करवाया घर, और मतलब ऐसे संगत जी पत्ते अंकल आए और उसको संगत जी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले गए, एक्सरे वगैरह हुआ। तो एक्सरे में देख करके संगत जी गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि उस फ्रैक्चर के लिए सर्जरी नहीं करनी पड़ी। डॉक्टर्स ने उसको मतलब खींच-खाच के प्लास्टर इस तरीके से चढ़ा दिया, और हर 2-2 3-3 दिन में संगत जी वो हमें बुलाते रहे, ये देखने के लिए कि प्रॉपर वो बैठ गए कि नहीं, यूनियन हो रही है कि नहीं, अदरवाइज़ सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। परंतु गुरुपा ने शंकर जी सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ने दी। उसका जो प्लास्टर के बाहर जो उसकी उँगलियाँ विज़िबल होती थीं, उस पे मैं शंकर जी चंदन का तिलक जो है लगा देती थी। तो ताकि जो है शंकर जी किसी भी तरह उसकी हीलिंग में मतलब उसको उसकी हीलिंग जो है वो फ़ास्ट हो जाए, और वाक़ई संगत जी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड 1.5 महीने तो प्लास्टर रहा, और उसकी फिंगर्स प्लास्टर से बाहर थीं, और प्लास्टर इस तरीके का था कि उसका जो है एल्बो से हाथ मुड़ सकता था। तो संगत जी बेटा कॉलेज जा सका, जाता रहा, एंड जाता रहा संगत जी, तो कोई उसकी मतलब पढ़ाई में इफ़ेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि गुरुपा ने ये संकट जो है बाएँ हाथ पे डाला था। दाएँ हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता तो वो लिखना और बाकी जो सब चीज़ें काम करना मतलब कंप्यूटर पे वो नहीं कर सकता था। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, संकट को एक छोटे से रूप में टालने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बच्चे को एकेडमिक्स की दात बख्शी है, आपने उसको कोर्स की दात बख्शी है कि कोर्स ये एकेडमिक्स सब आपके हवाले हैं, सब आप जानते हैं क्या-क्या संकट उनके भाग्य में लिखे हैं, किन वजहों से लिखे हैं। एंड गुरुपा ये संकट जो है आप ही ने टालने हैं, आप टाल रहे हैं, और आप आगे आपका बच्चा है, आप कहते हैं ना गुरुपा कि वो आपका बच्चा है, मैनू की है ना, बोलता है तेनू की, वो तो मेरा बच्चा है, तो मुझे कोई गुरुपा चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आप हमेशा मेरे बच्चों पर अपनी छत्र छाया बनाकर रखना, उनकी रक्षा करना। बेटे को अनेकों बार अपनी जीवन की दात बख्शी है बचपन से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना। सब संगतों के बच्चों की, सारे संगतों के परिवारों की इसी तरीके से अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखिएगा गुरुजी, सर्बत का भला कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड आंटी जी बोलते हैं, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित है। गुरुपा आपका आदेश हुआ था कि तुझसे गणेश जी जो हैं वो बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें किसी मतलब किसी की से हत्या की है। तो गुरुपा, जब मैं साइंस स्टूडेंट हुआ करती थी और स्कूल में पहले मैं 12th क्लास में हमसे मुशक का जैसे डेफिनेशन करवाया जाता था, तो लैब में संकट जी मतलब ये मुझसे गलती हुई है। और उसके बाद न जाने फ्यूचर लाइफ में अंदर वो केज में चूहे को पकड़ के छोड़ दिया करते थे। अगर मैंने कोई ऐसा अपराध किया है लैब में तो श्योरली मैंने किया है, परंतु मैंने ऐसा कुछ ऐसा अपराध बाद में भी किया ना गुरुपा, मुश्क की या किसी भी जीव की हत्या करने का, तो मैं हृदय से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गणेश जी से भी माफ़ी माँगती हूँ कि इंटेंशनली मैंने ऐसा नहीं किया था गुरुपा। और ऐसे मतलब उस टाइम पे तो ऐसे नहीं हुआ करते थे गुरुजी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, गणेश जी क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा अपनी बिटिया को गुरुपा। और एक और सत्संग है गुरुपा। अ, संगत जी कुछ दिनों पहले जैसे हमारे घर पे जो है कुछ अज्ञात लोगों ने डोर का आउटर डोर का लॉक तो तोड़ दिया था, बट इनर डोर का वो नुकसान नहीं कर पाई। ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया है। संगत जी गुरुपा घर में विराजमान थे, तो इसीलिए संगत जी गुरुपा ने कोई भी हानि नहीं होने दी और वो लोग भाग गए। इसके चलते संगत जी अंकल जी ने बाहर का डोर भी चेंज करवाया, उसका लॉक भी चेंज करवाया। तो लॉक उन्होंने सेफ्टी के लिए सेफ्टी लॉक जो लगवाया है, रैंडमली जब अंकल जी ने मुझे दिखाया कि लॉक की चाबी क्या है, तो संगत जी गुरुजी ने अंकल जी अंकल जी तो संगत जी नॉर्मली एक सेफ्टी लॉक लेने के लिए गए थे। तो संगत जी गुरुजी ने वो सेफ्टी लॉक को हमें ब्लेस किया। उसकी चाबी जो है संगत जी वो 7 नंबर की थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप अपनी बेटी का, उसके परिवार का, उसके घर का कितना ख्याल रखते हैं गुरुपा। मेरा घर नहीं गुरुपा, वो आपका घर है, आप इस घर के मुखिया हैं, आप इस घर के रक्षक हैं। आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कितनी सुंदर ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स की जो दात हमारे घर को बख्शने के लिए गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कहते ना तत्ती वाव न लगे पार ब्रह्म शरणाए, जो कितने राम का दुख लगे ना भाई। तो गुरुपा आप रक्षक हैं और आप अहोभाग्य हैं हमारे, इतना सुंदर हमें पिता मिला है गुरुपा, इतना महावीर सर्वशक्तिमान रक्षक मिला है। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना इन दुखों का जो गुरुजी के संगत जी प्रभु के भोलेनाथ के इतने निकट लेके आया है हमें, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी प्रकार मेरी गृहस्थी की, मेरे घर की रक्षा मतलब परमपिता रक्षा करते रहना और सब बेटियों के, सब संगतों के घर परिवारों की रक्षा कीजिएगा गुरुजी।
रक्षा कीजिएगा गुरुपा। मैंने पहले सत्संग में भी आपसे शेयर किया था, न जाने क्यों आजकल मुझे बहुत गुस्सा आता है। सत्संग में आपने आदेश दिया था कि काली माता तुझसे रूठी हुई है गुरुपा। आप माँ को मना लीजिए, माँ तो आपकी अर्धांगिनी है ना गुरुपा। मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो काली माँ मुझसे रूठ गई हैं गुरुपा। माँ तो बहुत लाड करती थी मुझे, बहुत प्यार करती थी गुरुपा। तो फिर ऐसा क्या हो गया है गुरुजी? आपसे मिलने से पहले मुझे बहुत लाडों से मेरी माँ ने मेरी गृहस्थी को समझाया है, मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, मेरी गृहस्थी की पग-पग पर रक्षा करी है। माँ ने ही तो मुझे आपसे मिलवाया था ना भोलेनाथ, माँ ने ही मुझे आपसे मिलवाया था गुरुपा। तो माँ मुझसे रूठ कैसे गई हैं गुरुपा? माँ मुझसे नहीं रूठने चाहिए, किन लोगों की वजह से माँ मुझसे रूठ गई हैं? आप मना लीजिएगा गुरुपा, मना लीजिएगा। गुरुजी आपने जो उपाय बताए हैं, वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ गुरुपा। आप हाथ पकड़ कर वो सब उपाय मुझसे करवा दीजिएगा गुरुजी। पर मैं सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। आपने आँखों के भी बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं कि तेरी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, उसमें जल प्रसाद डाला कर। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ये सारे आने वाले जो कष्ट हैं और जो कष्ट आ रहे हैं, ये फ्यूचर में आने वाले हैं, उन सबको कटवाने का शुक्राना गुरुपा। इस बीच मुझे आँखों में आईसिक में बहुत स्ट्रेन मालूम पड़ा, जो कि आजकल में थोड़ा-सा कम है गुरुपा। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना। इस तरह से सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काट देते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे घुटनों में भी गुरुपा दर्द की शिकायत थी। आपने बहुत सारे पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द के सत्संग सुनाए और आपने उपाय भी बताया है कि जिस पैर में दर्द है, तो वहाँ पर 7 बार थपकी, 1 बार थपकी मारकर 1 बार मंत्र बोलना है। इस तरीके से 7 थपकियाँ मारकर 7 बार मंत्र जाप बोलना है। तो मैंने ऐसा भी किया है गुरुपा। और इतने सारे सत्संग सुना के आप मेरे घुटने का दर्द थोड़ा-सा कम है। मुझे आशा है कि आप मेरे घुटने का जो दर्द है वो सारा ही ठीक कर देंगे गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रब। सर्बत का भला कीजिएगा, सबकी हेल्थ, सब बेटियों को, सब संगतों को हेल्थ की दात बख्शिएगा। इस जिस प्रकार मुझे बख्शते हैं गुरुपा, सबके परिवारों की रक्षा कीजिएगा। जिस प्रकार आप मेरे परिवार की रक्षा करते हैं मेरे पिता, सर्बत का भला करना, सबके कष्ट हरना, सबके दुख हरना, मेरे भी कष्ट, मेरे भी दुख हरिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।
पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए। एंड आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। माता रानी, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पितृदेवता, आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पिताजी, मेरे गुरुपा, आपके अंदर सारे भगवान हैं गुरुपा। एंड सारे रब आप में हैं। मैं आपके लिए क्या ही बोलूं, वो शब्द ही कम है पिताजी, वो शब्द ही कम है। मैं आपको पल पल महसूस कर सकती हूँ। आप पल पल हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, पति अंकल जी की रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे बार बार न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, बच्चे की न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। आपने बोला है बेटा उसको अकाल मृत्यु का खतरा है, तो ये सत्संग सुन ले, और वरना फिर बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है, फिर मत रोना। पिताजी, मैं उसको गोदी में उठा लूंगा बिल्कुल फूल की तरह। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बेटे को बचाने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मेरे पति अंकल जी को रोज कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना, एक्सीडेंट से आपने बोला है कि बेटा समय से पहले ही तू जो है लाचार हो जाएगी। तेरे ये सत्संग सुनवाया था, उसमें वो शंकर जी अंकल जी मतलब जो थे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, एंड उनका एक्सीडेंट हो गया, वो वेंटिलेटर पे पहुंच गए थे। लेकिन संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद एंड गुरु जी के जल प्रसाद और गुरु जी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गए और उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया पिताजी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप तो पल पल हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अब भी आप ये बोल रहे हैं कि बेटा तेरे को लोग मारने की साजिशें रच रहे हैं बेटा, तुझे मारने की साजिशें रच रहे हैं। तेरा पति विश्वास नहीं करेगा उन सब बातों पे। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे पल पल बचाने के लिए। अगर आप ना होते पिताजी, तो मेरा क्या ही होता गुरुपा, क्या ही होता। बस मेरे जो भी जन्म मुझे मिले वो केवल आप ही की सेवा के लिए हो। ये शरीर, ये रूह, ये आत्मा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इन्हें आप सेवा में लगा कर रखें गुरुपा। नीवा होके चलो मेरे दाता, हमेशा नीवा होके चलूं, जो भी जब भी जैसा भी हो गुरुपा। मेरा जो भी काम हो वो बस आप ही के लिए हो गुरुपा। पिताजी, ये शरीर, ये आत्मा सब आप ही का है मेरे गुरुपा, और आप ही के कामों में लगी रहूं मेरे पिताजी। मुझे इस संसार में आप अब किसी से भी चीज़ से प्यार नहीं बचा है पिताजी, बस आपके अलावा। मेरे आप हीरो हैं, मुझे कोई हीरो पसंद नहीं है। मुझे हर जगह गुरुपा आप ही नज़र आते हैं मेरे पिताजी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। आपके जैसा ना कोई है और ना ही कोई होगा। आप अपने बच्चों की और माँ भी हैं, और माँ भी जब बच्चों को दूध देती है जब वो रोता है, लेकिन आप पहले मन से ही पढ़ लेते हैं गुरुपा। जब भी बच्चा
जैसे भी मन में फीलिंग आती है, आप उसे पहले ही समझ जाते हो और पल-पल आप उसको पहले से प्रोटेक्ट करते हो। आपने बोला है बेटा, तेरा गोल्ड का सामान खोने का डर है। वो आंटी जो है वो लेना चाहती है, तू सत्संग सुन ले। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप गुरुपा पल पल सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आप हर चीज़ों को पल पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। ये शरीर आप ही का है गुरुपा, ये सांस आपकी है जो आपने दी है गुरुपा, आपने दे रखा है वो आपका है। आपने बोला है कि बेटा तेरा जीवन इतना ही था, तो ये तो मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तेरे बच्चे अभी छोटे हैं पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे सांस बख्शने के लिए। और आप कह रहे हैं बेटा तुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी ते पनप रही है, तू ध्यान नहीं दे रही, तू चावल और चीनी जो है वो छोड़ नहीं रही। पिताजी आप ही छुड़वाना मेरे गुरुपा, आप ही छुड़वाएंगे, जो करवाएंगे आप ही करवाएंगे गुरुपा, आप ही करवाने वाले हैं। आप खाने मत दीजिए मेरे पिताजी, बिल्कुल भी मत खाने दीजिए गुरुपा, बिल्कुल भी मत खाने दीजिए। मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पति को, इस घर को आपको सौंपती हूँ। आप ऐसे बोलते हैं कि बेटा तेरे घर गृहस्थी की गाड़ी जो है वो मैं चला रहा हूँ। ये सच बात है संगत जी, बिल्कुल सच बात है। 1 साल से इतनी विपरीत कंडीशन है। मेरे पति अंकल जी हम लोगों को दुश्मन समझते हैं। मुझे वो घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं संगत जी एंड घर छोड़ के बहुत बार चले गए हैं वो। लेकिन उस समय संगत जी मैं रोती थी पिताजी के सामने, जब शुरू-शुरू में वो गए थे कई बार बिलखती थी कि पिताजी उनको वापस बुला दीजिए। क्योंकि 20 साल का अटैचमेंट, 20 साल की शादी और एक अटैचमेंट होता है, लेकिन पिताजी कहते थे कि बेटा वो अपने कर्म जो हैं वो पूरे करके जब वापस आएगा ना, तो वो कहीं फंसा हुआ है, तू बस चिंता मत कर, तेरे साथ तो मैं हूँ, तो फिक्र ना कर। लेकिन मेरे मतलब संगत जी मेरे अंदर अक्ल नहीं थी संगत जी बिल्कुल भी। आज मैं मेरे पास कुछ हो ना हो, मेरे पास मेरे पिताजी हैं, मेरे पास पूरी दुनिया की ताकत है, पूरी दुनिया की माया, हर एक चीज़ मेरे पिताजी पिताजी हैं। पिताजी पिताजी प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ कीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट हो रहा है गुरुपा। आप 90% जो है कर्म हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं, केवल 10% ही जो है आप भेजते हैं। उसमें भी गुरुपा आप हाथ पकड़ के फूलों की तरह निकाल देते हैं। और मैं इतनी नालायक लड़की हूँ गुरुपा कि आपका ना तो मैं शुक्राना कर पा रही हूँ, ना ही मैं सेवा कर पा रही हूँ। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने जो भी अपराध किए हुए हैं, इस मन से, वाणी से, वचन से, इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी अपराध किए हैं, मैं उनके लिए माफ़ी माँगती हूँ मेरे गुरुपा। मेरी वजह से जो आपको तकलीफ़ हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुजी। एक पिता को जब उसके बच्चे जो हैं संगत जी
खराब कर्म करते हैं तो माँ-बाप को सुनना पड़ता है वो। पिताजी इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे अंदर अक्ल नहीं थी संगत जी। मेरे 2-3 बार जो है जो पिताजी ने संगत जी आत्माएँ ब्लेस की हैं, ब्लेस्ड करी हैं। जो बच्चे ब्लेस किए हैं उन्होंने 2-3 बार दवाई खा ली, अक्ल नहीं थी। मैं उन आत्माओं से माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने इस दुनिया में आने से रोक दिया। क्षमा कीजिए हे मेरे पितृ देवता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से जो भी आपको तकलीफ हुई है ना गुरुपा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे मेरी कुलदेवी माँ, मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई है उसके लिए आप क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। पिताजी संगत जी, पिताजी अपने बच्चों को ना बहुत ही प्यार करते हैं संगत जी। पिताजी ने बोला है बेटा, जो तेरा चिड़िया और जो है तुम्हारी रक्षा कर रही हैं वो पक्षी, और तुमने जो वो पानी है वो गंदा है, तुम वो साफ करके आ। तो संगत जी, मैं उनका मिट्टी का बर्तन छत पे रखा हुआ है वो मैं साफ करने गई थी। वहाँ पर ब्रश के नीचे ततैये थे। एक ततैये ने मुझे डंक मार दिया संकट जी, लेकिन मैंने वो साबुन से धो लिया। उस समय संकट जी 1 सेकंड के लिए मुझे दर्द हुआ। पिताजी ने बहुत कोई बड़ा कष्ट था जो कि छोटे में काट दिया है संगत जी। वहाँ ना तो सूजन हुई, ना ही मुझे बाद में कोई अब पेन है, वो कोई क्षणिक ही पेन था। पिताजी हमारे इतने संगत जी अच्छे हैं जो अपने बच्चों को ज़रा-सा भी कष्ट होने नहीं देते हैं। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मुझे डेली एक घातक बीमारी से बचा रहे हैं। आपने बोला है कि बेटा तेरे पेट में सिस्ट है, ट्यूमर जैसी बीमारी है, उसको मैं छोटे में काट रहा हूँ। तेरा जो ये ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट में पेन, पैरों में दर्द, सब चीज़ों को तू ध्यान नहीं रखती है, तो मैं उन सबको काट रहा हूँ। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप ही के बताए हुए रास्ते पे मैं चल नहीं पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। आपने बोला है कि बेटा तुझे शनिदेव मंदिर जाना है पिताजी, मैं बिल्कुल जाऊँगी गुरुपा, बिल्कुल जाऊँगी पिताजी। आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा तेरे 4 पीढ़ियों से किसी एक पीढ़ी ने जो गलत काम करा है, उसको जो है 4 पीढ़ियाँ ब्लैक मैजिक के रूप में भुगत रही हैं। तेरे घर में जो भी डेथ्स हुई हैं वो उसी की वजह से हुई हैं। शिव पुराण का पाठ करना शुरू कर, सुन उसे और मंत्र जाप कर। उसी से ही ये जो है सब चीज़ें खत्म होंगी, ब्लैक मैजिक खत्म होगा। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, आप हर पल हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पल-पल रक्षा कर रहे हैं। हम नाशुक्र गुरुपा बिल्कुल भी आपकी सेवा ना कर रहे, ना भक्ति करते हैं। पिताजी क्षमा करना मेरे पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपका लख-लख शुक्राना हर उस साँस के लिए जो आपने बख्शी है मेरे पिताजी, जो हम ले पा रहे हैं अच्छे कपड़े देने के लिए और हर सर पर छत देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। आप कहते हैं बेटा जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं ना गुरुपा, उनका शुक्राना, जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना। सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सरबत का भला कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पिताजी ने मुझे जपजी साहब का पाठ ब्लेस किया है संगत जी। और वो बच्चों के लिए एक सत्संग सुनवाया था। एक आंटी जी थी संगत जी, उनका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर ने संगत जी उनको मना कर दिया था कि भई ये नहीं बचेंगे। तो उन्होंने 40 दिन संगत जी गुरुजी ने उनको जपजी साहब पाठ करने की सेवा दी थी। एंड वो 39 दिन ही कर पाई संगत जी। डॉक्टर ने बोला ले जाओ, इनमें अब कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपने पति से संगत जी उनसे 2 दिन मांगे कि अभी 2 दिन और रहने दो, फिर 2 दिन और सेवा कर लूँ, फिर ले जाना आप इसको, इतने दिनों से ये हॉस्पिटल में भी थे। फिर 2 दिन बाद संगत जी गुरुजी की मेहर हुई और वो बच्चा जो है संगत जी सही हो गया, संगत जी सही हो गया। जिसकी सांसें चली गई थी पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। उस बच्चे को जान बख्शने के लिए, उस माँ को उसका बेटा देने के लिए पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पिताजी बोलते हैं कि जपजी साहिब के पाठ में ना बहुत शक्ति है, लेकिन मैं संगत जी कुछ भी सेवा नहीं कर पा रही हूँ पिताजी। आप ही मुझसे हाथ पकड़ के करवाइएगा मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आप मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बीमारी को निकाल दीजिए मेरे पिताजी। नीवा होके चलूं, जितना भी जीवन है वो बस आप ही की भक्ति में रहे पिताजी। मेरे बच्चों, आपके बच्चों को गुरुपा, मेरे पति अंकल जी को सब आपकी भक्ति में रहें, बस मेरी आपसे एक यही अरदास है मेरे गुरुपा, यही अरदास है। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। सरबत का भला करो मेरे दाता, सरबत का भला करो, सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। जिस भी तरह से आप भेजना चाहते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप जो सत्संग भेजे उन्हें संगत जी पूरा भेजें, क्योंकि सत्संग में गुरुपा हमारे लिए बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे ही थ्रू देते हैं। तो संगत जी, जब भी आप सत्संग भेजते हैं तो सत्संग को पूरा और ध्यान से भेजना चाहिए, क्योंकि सत्संग में बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं संगत जी गुरुपा हमें देते हैं। और जब हम सत्संग अच्छे से शेयर करते हैं तो सामने वाली जो संगत सुनती हैं उनको भी बहुत अच्छे-अच्छे संगत जी उनके रिप्लाईज़ मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।